रोहित अग्रवाल जी। देखिए चित्रा जी, जैसे ही कहीं भी कोई भी हिंसा होती है वैसे ही विपक्ष गिद्ध की भांति उसमें कहीं ना कहीं राजनीति को घुसेड़ देता है और उसके अंदर धर्म को घुसेड़ के उस हिंसा को और भड़काने की कोशिश करता है। मैं आपको ये एक कागज दिखा रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के लेटर हेड पे है। ये मुझे लगता है सही से नहीं दिख रहा है वो, परंतु सबको पता है समाजवादी पार्टी ने अभी अभी एक पप्पू सिंह को अपनी पार्टी से निकाला है अनुराग जी को, और उसको फतेहपुर की हिंसा का जिम्मेदार मानते हुए उसको निकाला गया है। इसका मतलब साफ साफ तौर पे है कि समाजवादी पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व है। फतेहपुर से सांसद कौन है चित्रा जी, आपको जानकारी होगी, नरेश उत्तम इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वहां से सांसद हैं। जहां पे सांसद अगर समाजवादी पार्टी का है वहीं पे हिंसा क्यों हो रही है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब से 2024 में इनको दवा दो, वैसे अरे भैया सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे? अच्छा सरकार किसकी है? आप देखिए उत्तर प्रदेश में बिल बिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? नाम याद है कि नहीं याद है? जो भी नहीं पता है। मैंने कैसी बातें करते हो, ये राजनीतिक है, राजनीतिक विशेषज्ञ है। भैया अपनी पार्टी से पूछो जाके मतलब क्या होता है। नेता को क्यों निकाल दिया अनुराग भदौरिया जी? ये पप्पू सिंह को क्यों निकाला? पप्पू सिंह को क्यों निकाला? भैया इनको यही नहीं पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पहले पढ़ लिख के आया करो, जानो कि सरकार किसकी है, कानून व्यवस्था कौन मेंटेन करता है, कौन कानून व्यवस्था को चलाता है, कानून व्यवस्था किसके कंट्रोल में होती है। गृह मंत्री पता है कौन है? ये भी नहीं पता गृह मंत्री कौन है। और यहाँ बैठ गए टीवी पे आ गए, एबीपी चैनल पे बोलने के लिए। गृह मंत्री कौन है मालूम है आपको? अच्छा राज्य गृह मंत्री कौन है बता दीजिए। राज्य गृह मंत्री कौन है? राज्य गृह मंत्री कौन है? नाम याद है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का राज्य गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री का नाम पता है? नहीं पता है। जब कुछ नहीं पता है तो टीवी पे आए बाएं साहब बोलने के लिए आते हो क्या? मैंने खाली चेहरा दिख जाए इसलिए आ जाते हो टीवी पे क्या? जब ये नहीं पता है राजनीति का मतलब। अच्छा बताइए जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, कैसे चुना जाता है मालूम है आपको? खाली आप कैसे लोग टीवी पे आते हैं जिनको राजनीति का बारे में मालूम नहीं, जिनको मालूम नहीं कि कौन गृह मंत्री है, जिनको मालूम नहीं गृह राज्य मंत्री कौन है, जिनको मालूम नहीं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है, हटाइए इनको टीवी चैनल से। कहाँ इनको बुला लेते हैं जिनको यही नहीं पता है गृह मंत्री समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पकड़ा गया है। यही नहीं पता है गृह मंत्री कौन है भैया? ये बताओ टीवी पे, ये समाजवादी पार्टी गृह मंत्री नहीं पता है, खाली आए बाएं साहब बोलने आए हो। गृह राज्य मंत्री मालूम है कौन उत्तर प्रदेश का? ये भी नहीं पता होगा कि फतेहपुर में एसएसपी कौन है? कौन एसएसपी है फतेहपुर का मालूम है आपको? डीएम कौन है फतेहपुर में मालूम है आपको? ये भी नहीं मालूम है। अच्छा बताइए आपके सांसद कितने हैं, नाम याद है? समाजवादी अच्छा आरएलडी के सांसद का नाम बता दीजिए। समाजवादी पार्टी दंगों की पार्टी है, का नाम पता दंगा है? भड़का के अच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पता है आपकी? वो भी नहीं मालूम है। ये रोटियां सेकना चाहती है, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम समाजवादी पार्टी पार्टी का, ये मालूम है कि नहीं मालूम है? अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। एक बार जल्दी से संगीत रागी जी का रुख कर लेते हैं। हाजी खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, बाकी लोगों के पास में जाऊंगी। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आप प्लीज बने रहिएगा, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। संगीत रागी जी आपके पास आते हुए, बार बार विपक्षी दलों का आरोप है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है हिंदुवादी संगठन उग्र होते जा रहे हैं। उनको हर मस्जिद में, हर मकबरे में मंदिर दिखाई देता है, उसके बाद जाकर वो तोड़फोड़ करते हैं और फिर सरकार कोई भी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं करती है। हिंदुवादी संगठन है, हिंदू महासभा है, बीजेपी के भी कुछ लोग हैं, कई लोग हैं। ठीक है, संगीत रागी जी एक बार बोलेंगे, संगीत रागी जी हमारे सनातन के लिए इस तरह से बोला, हमारा सनातन का चित्रा जी आप जान ही रहे हैं। अभी संगीत रागी जी को सुन लेते हैं। बोले संगीत रागी जी। हाँ फिर आपकी बारी आएगी। वहाँ पर का चित्रा जी, वो जहाँ पर हिंदू संगठन गए हैं वह एक विवादित क्षेत्र है और वो विवादित जगह है। हिंदू संगठन आज से नहीं वर्षों से कह रहे हैं कि वो ठाकुर जी का मंदिर है। अब एक पूजा स्थल विधेयक लेकर के आ गया है। मैं मानता हूं कि वो विधेयक जो है वो हिंदुओं के साथ विश्वासघात कांग्रेस पार्टी ने किया था। वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तमाम चीज़ों को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का वक्त है, लेकिन इस मैटर को सुनने के लिए, उस पर डिसीजन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त नहीं है। तो जो हिंदुओं के अंदर है वो फ्रस्ट्रेशन तो होगा। फ्रस्ट्रेशन इसलिए होगा
कि इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पर किया। मुसलमानों को एक देश अलग पाकिस्तान से बोल रहे भाई, इतना नहीं पता है कि अनेकता में एकता वाला देश है ये। देवी कोई हमारा गुलदस्ता है, मंदिरों को भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी सभी अपनी मिलकर बारी में रहते हैं। एक बार उनकी बात हो जाए, वो बाहर मंदिरों उनको भाई आवाज नहीं हिंदुस्तान मिलती। को पूरे अनुराग जी, विश्व मैं आ रही में हूँ, माना एक बार जाता है। उनकी बात हो जाए। हिंदुस्तान में अनेकता एक बार एकता उनकी वाला बात हो देश जाए, है। फिर मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ आपके धर्मों पास, के लोग प्लीज रहते हैं, प्लीज सभी प्लीज। अनुराग जी, हाँ हाँ, संगीत रागी जी। हिंदुओं को उनके देवी देवताओं के तोड़े गए स्थान को पुनः प्राप्त करने का अधिकार भी हिंदुओं से कांग्रेस पार्टी और इनके जो चट्टे बट्टे हैं, इनकी मौसियां और नातियां जो हैं, समाजवादी पार्टी, बाकी ये सब विपक्षी दल, इन लोगों ने छीन लिया। हाँ। ऐसी स्थिति में एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं कर रही है, दूसरी तरफ सरकार जो है उसको पाबंदी लगा दी है कि आप अपने दावे भी पेश नहीं कर सकते हैं, तो हिंदुओं में फ्रस्ट्रेशन तो होगा। बाबरी मस्जिद के केस में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा भी इसी रूप में टूटा था, क्योंकि हिंदू अपने आप को प्रताड़ित समझ रहे थे। उनको लगता था कि अरे ये हमारे आराध्य का मंदिर है, 500 साल से आक्रांता विधर्मियों ने इसे तोड़ करके मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। हाँ, तो हर और मस्जिद उस तोड़ते मंदिर चलेंगे को क्या हम फिर? प्राप्त करने के लिए हम कोर्ट दर कोर्ट लेने जाते हो, कोर्ट के पास समय नहीं है। ऐसे तो फिर बहुत जब कोर्ट लंबी के पास फहरिस्त है समय ना। नहीं है, तो जरा किसी वो प्रकार का धार्मिक स्थलों का विवाद वाला ग्राफिक चला दीजिए, फिर तो मैंने बहुत कहा ना, लंबी फहरिस्त है। मैंने- फिर तो उसमें वाराणसी महादेव मंदिर, मैंने जो कहा- ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा, संभल, आगरा हालय, लखनऊ का टीला, जौनपुर देवी मंदिर, बदायूं मंदिर, ये तो बहुत लंबी फहरिस्त हो गई ना। कहाँ करते चलेंगे आप लोग? समस्या हल नहीं हो जाएगा। 10 सेकेंड कैसे करेंगे? मैंने कहा हर जगह जाकर आपसे, तोड़फोड़ करेंगे? इस शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन घुसा देने से संवैधानिक संस्थाओं की समस्याएं हल नहीं होंगी। हिंदुओं का ये हक बनता है हाँ। कि जो उनके आराध्य के मंदिर तोड़ करके वहां पर मस्जिदें और मकबरा खड़ी कर दी जाए। तो तोड़फोड़ करने अरे पहुंच संभल जाएंगे। में क्या किया गया था? हाँ। संभल में तो कोर्ट के अनुसार था, वहां पर भी दंगाई कौन आकर के आया था? ये मुसलमान दंगाई ही वहां पर पहुंचे थे। बस आप उत्तराखंड के जंगलों में हर जगह मकबरे कौन खड़ा कर लिया है? कौन मजार खड़ा कर लिया है? क्या हजारों मजार जो है वो जंगलों में किसने खड़ा किया है? इन्हीं लोगों ने खड़ा किया है। तो हर जगह यदि आप खड़ा करेंगे तो हिंदू भी दावा करेगा, और आप दावा करने के उसके सारे एवेन्यूज आप रोक दिए हैं। काशी विश्वनाथ का आप देख लीजिए, वहां पर कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है, लेकिन रोज का रोज लटकाया और भटकाया जा हाजी रहा है। खान जी का सुनवाई नहीं हो जा रही है। हाँ, ठीक है। ऐसी उसके बाद स्थिति आचार्य में- प्रमुख कृष्ण जी आपके पास आएंगे, फिर हाजी खान बोलेंगे। उसके बाद आचार्य प्रमुख कृष्ण जी मैं आपके पास आ रही हूँ, ठीक है? 10 सेकंड लूंगा, बस 10 सेकंड, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड में मेरा तो ऑडियो बंद कर समाज देना। इसी रूप में अरे आगे रुक जाओ, हो गया, हाँ, हो गया। हाजी 10 खान जी की सेकंड, बारी है, 10 हाजी खान, सेकंड, 10 10 सेकंड में सेकंड जल्दी ज्यादा बोले, फिर हाजी नहीं। खान मैं जी सिर्फ की इतना बारी ही है। बोलना चाहूंगा, हाँ। जो बार बार बता रहे हैं हिंदूवादी, भैया हम सब भी हिंदू हैं, और सनातन को मानने वाले, सनातन को मानने वाला व्यक्ति कभी इस तरह की हिंसा में और कभी इस तरह की बातों में दूसरे धर्म का अपमान करने में विश्वास नहीं रखता है। सनातन जोड़ने की बात करता है, प्रेम की भाषा सिखाता है। सनातन कभी नहीं सिखाता कि आप दूसरे धर्म का अपमान करो और हिंसा करो समाज के अंदर में। हिंसा हमारे देश में संविधान है, न्यायपालिका है। आप सर्वोच्च न्यायालय पे उंगली उठा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानेंगे, सरकार को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। हाजी इसका खान की मतलब बारी आप है। हिंदुस्तान ही नहीं है, आप हिंदुस्तान को ही नहीं मानते। हाजी खान जी की बारी है, हाजी खान जी की बारी है। हाजी खान जी, हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानता, हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था को नहीं मानता, इसके मतलब वो हिंदुस्तानी है ही नहीं, हिंदुस्तान को नहीं मानता वो। ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, तो सही है, सरकार कार्रवाई करे। ये कोई हिंदू संगठन नहीं है तो इस तरह का झूठ का सहारा लेते हैं। सनातन ऐसे नहीं होते। हाजी खान जी की बारी है। हाजी खान साहब सीधे आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं संभल में, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, मेरे आचार्य प्रमुख कृष्ण जी, मैं आ रही हूँ। हाजी खान जी आधे घंटे से स्टूडियो में आए हुए हैं, एक भी बार उनकी टिप्पणी नहीं ले पाई। इसके बाद मैं फौरन आप ही के पास आ रही हूँ।